नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कटारे। आज तफ्तीश की खास पेशकश में देखिए तारीख पर तारीख, आखिर कब मिलेगा इंसाफ और कितनी निर्भया और कितनी दिशाएं और कितनी गुड़ियाएं। 7 साल बाद आखिर बदला तो बदला क्या। और आपके सामने होगा एक ऐसा कातिल जो कत्ल से पहले कत्ल का कई बार ऐलान करता है, जो एक महिला को कहता है उसके मायके में मर्डर होगा, और वाकई ऐसा ही होता है। आखिर मर्डर की ये मिस्ट्री क्या है, ये भी हम बताएंगे और दिखाएंगे एक ऐसी गैंग जो जहां जाती है पत्थर छोड़कर आती है। आखिर पत्थर की ये पहेली क्या है, और होगा कैमरे में कैद कोहराम। आपने निर्भया की कराह सुनी, आपने दिशा के दर्द को महसूस किया होगा, आपने गुड़िया के मासूम सवालों को कई बार सुना होगा। जब हैदराबाद के हैवानों का एनकाउंटर हुआ तो सारे देश में दिवाली मनी, जश्न मना। तब लोगों के जहन में एक ही सवाल कौंधा, आखिर निर्भया को इंसाफ कब मिलेगा, कब उसके गुनहगारों को फांसी की सजा मिलेगी। लेकिन फिर मिली तो तारीख पर तारीख। सवाल यह है कि आखिर निर्भया केस के बाद 7 सालों में बदला तो बदला क्या। बेटियों की सुनो ये फरियाद। मैं 7 साल से संघर्ष कर रही हूँ, कोर्ट के धक्के खा रही हूँ। आज भी मैं लोअर कोर्ट के चक्कर लगा रही हूँ कि उनको फांसी दीजिए, लेकिन कोर्ट कह रहा है कि उनका ह्यूमन राइट है, हम फांसी नहीं दे सकते। इस फैसले से सिर्फ निर्भया के माँ बाप और निर्भया को इंतजार नहीं है, इस फैसले का पूरे देश के महिलाओं और बच्चियों का इंतजार है। और ये फैसला हमारे उन बच्चियों के मन में हौसला और एक जोत का किरण जगाएगा कि नहीं, हमारे साथ ऐसा क्राइम हुआ है और हमें भी इंसाफ मिलेगा। कहीं तारीख पर तारीख, कहीं इंसाफ की आस, आखिर बदला तो बदला क्या। पूरे देश की निगाहें टीवी पर चिपकी हुई थीं कि आज तो कम से कम 7 साल बाद निर्भया को इंसाफ मिलेगा। आज तो कोर्ट से यह खबर आएगी कि निर्भया के दरिंदों की फांसी की तारीख तय होगी। निर्भया के दरिंदों की फांसी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। लेकिन कानूनी प्रक्रिया में फिर तारीख ही मिली। निर्भया की मां कोर्ट परिसर में सिसकती रही कि आखिर कब उसकी बेटी को इंसाफ मिलेगा। लेकिन फिर इस केस में 7 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई। सवाल है कि आखिर 7 साल में बदला तो बदला क्या। क्या फिर कोई लड़की निर्भया नहीं बनी? क्या फिर किसी के साथ कोई छेड़खानी की वारदात नहीं हुई? क्या फिर कोई लड़की बेखौफ होकर जीती रही? हैदराबाद में लेडी डॉक्टर के साथ जो हैवानियत हुई, उसके बाद हर इंसान सिसक पड़ा। फिर निर्भया के जख्म हरे हुए, फिर आंखों से आंसुओं की बारिश हुई। उसके बाद हैदराबाद में हैवानों का एनकाउंटर हुआ, लेडी डॉक्टर के गुनहगार मारे गए और देश में जश्न मना। आखिर इस जश्न के मायने क्या थे? क्यों लोग कह रहे थे गोली मारो सिस्टम को? आखिर कब तक इंसाफ के लिए तारीख पर तारीख मिलेगी? आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम फिर से क्यों इस दर्द को कुरेद रहे हैं। तो सवाल वही है कि आखिर बदला तो बदला क्या। हम आपको एमपी के दमोह लिए चलते हैं, जहां एक छात्रा के घायल हाथ पूछ रहे हैं, क्या हम बेखौफ होकर जी नहीं सकते? अपने घर से स्कूल के लिए स्कूटी पढ़ने आ रही थी। रास्ते में 2-3 लड़कों ने उसको जो रोका और उसके साथ अवैधता की। जब उसने उस अवैधता करने पर उसने चांटा मारा तो उन्हें जो है कोई धारदार हथियार से उसके हाथ पे जो है चोट पहुंचा दी, जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। दमोह के हटा में एक स्कूली छात्रा स्कूल के लिए निकली, लेकिन आरोप है कि बाइक सवार लड़कों ने उसका रास्ता रोक लिया, उस पर कमेंट किया। छात्रा ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और वो इन कमेंट्स पर उन लड़कों को सबक सिखाती है। लेकिन वो लड़के 3 थे और छात्रा अकेली। फिर वो लड़के उस छात्रा पर ब्लेड से हमला कर फरार हो गए। रोती बिलखती छात्रा स्कूल आई। फिर स्कूल वालों की माने तो इस हमले पर एफआईआर में भी देरी हुई। हम फिर पूछ रहे हैं,
7 साल में बदला तो बदला क्या? पीड़िता है, बच्ची है, उससे अभी उसको भी उतना आइडिया नहीं कि कौन से लोग थे, क्या थे, और जैसे जैसे उसके कथन में चीज़ें आएंगी, जैसे हमको सारी चीज़ पता चली, उसके आधार पर उसमें कार्रवाई की जाएगी। जल्द से जल्द उसमें गिरफ्तार करेंगे। हमारा उद्देश्य है कि 24 घंटे में उनको गिरफ्तार। ये कोई पहली तस्वीर नहीं है। इससे पहले भी दमोह में 4 दिसंबर को एक स्कूली छात्रा की तालाब में लाश मिली थी, जहां उसके घर वालों का आरोप था कि वो स्कूली छात्रा मंचलों की छेड़छाड़ से परेशान थी, जिसने अपने घर वालों को मंचलों के कमेंट करने की पूरी बात बताई थी। कैसे उसे रेप करने की धमकी दी जा रही थी और फिर उसकी तालाब में लाश मिलती है। अब आपको दमोह से सीधे रायपुर लिए चलते हैं, जहां ऐसे ही इंसान के वेश में घूम रहे भेड़िए बच्चियों को अपनी गंदी निगाहों से घूरते हैं। दरअसल रायपुर में नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले इस आरोपी को टिकरापारा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी इंद्रजीत भारती सुलभ शौचालय में देखरेख का काम करता है और जब नाबालिग बच्ची सुलभ गई हुई थी, उसी दौरान आरोपी ने उससे छेड़छाड़ की। अब बताइए, आखिर बदला तो बदला क्या? आखिर कब तक ऐसे ही दहशत के साए में जीती रहेंगी बेटियां? ये नासूर कब खत्म होगा? कब महफूज रहेंगी बेटियां? आखिर बदला तो बदला क्या? तफ्तीश के लिए दमोह से धर्मेश पांडे और रायपुर से राघवेंद्र साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अब बात उस दर्द की जहां 2 बेटियों की ऐसी विदाई हुई कि सबकी आंखें गमगीन हो गईं। जिस विदाई पर एक पिता कई बार मरा, जिस विदाई पर एक मां जिंदा लाश बन गई, जिस विदाई पर भाई सिसक सिसक कर रो पड़ा, जहां 2 बेटियों का बेरहमी से कत्ल हुआ। हैरानी की बात देखिए, जिन्हें जिंदगी देना था, उन्हीं शैतानों ने उन्हें मौत की नींद सुला दिया। आप भी देखिए दिल दहला देने वाली वारदात, शौहरों की 3rd डिग्री, 2 शहर 2 शैतान शौहर। तुम्हें मरना ही होगा। मायके में होगा मर्डर। कत्ल का किया ऐलान। दो बेटियों के दर्द की कहानी। शौहर की 3rd डिग्री। दो शहर 2 शैतान शौहर। क्या कभी कोई कातिल कत्ल का ऐलान कर सकता है? और कत्ल से पहले वो जिसका कत्ल करने वाला है उसे वो कत्ल की जगह भी बता सकता है। और बताना तो छोड़िए, क्या वो उसी जगह उसका कत्ल कर सकता है? सुनने में जितना अजीब लगता है, उतना ही ये हकीकत है। कत्ल की ऐसी ही मिस्ट्री, जहां एक महिला को बार बार ये कहा जाता है उसका उसके मायके में कत्ल हो जाएगा, और वो कातिल उस महिला का वाकई महिला के मायके में मर्डर कर देता है, जिसे कत्ल के बाद ना तो कोई पछतावा है, ना ही कोई अफसोस। ये कातिल कोई और नहीं, महिला का पति ही है। ये ग्राम दानवखार का मामला है। मृतिका ममता पोरते जो है, उसकी शादी हरना चाका होकर के गई थी वो, और उसके 2 बच्चे हैं। 4 दिन पहले अपने पति के साथ अपने मायके आई थी, जो आज 16/12/2019 के रात्रि करीब 11:30 बजे अपने पत्नी को उसके पति के द्वारा सब्बल से सिर में वार करके हत्या कर दिया है। लेकिन इस महिला ने ये नहीं सोचा था, जिस शख्स के साथ वो 7 जन्मों का रिश्ता जोड़ रही है, वो उसे जिंदगी नहीं मौत दे देगा। छत्तीसगढ़ के मुंगेली के एक खुड़िया गांव से आई है ये दिल दहला देने वाली खबर। 12/2019 के रात्रि करीब 11:30 बजे अपने पत्नी को उसके पति के द्वारा सब्बल से सिर में वार करके हत्या कर दिया है। खुड़िया गांव में इस कत्ल की वारदात से सब हैरान है, जब एक पति ने पत्नी के मायके में उसकी हत्या कर दी। यही नहीं, ये कातिल अपनी बीवी को बार बार कह चुका था वो उसकी मायके में हत्या कर देगा, लेकिन इसकी बीवी ममता को ये नहीं पता था उसका शौहर अपनी इस बात को सच कर दिखाएगा। अब छत्तीसगढ़ के मुंगेली से हम आपको MP के इंदौर लिए चलते हैं, जहां एक और लड़की के मायके वाले खून के आंसू बहा रहे हैं। जिनका सपना था उनका दामाद उनकी बेटी को दुनिया जहां की खुशियां देगा, लेकिन खुशियां तो छोड़िए, 2 वक्त की रोटी भी उनकी बेटी को नसीब नहीं हुई, और इस परिवार की बेटी की उनके दामाद ने गला घोंटकर हत्या कर दी।
जैसे इसको साले को आता देखा वैसे ही ये भाग गया। उसने अंदर जाके देखा तो इसकी बहन को जो है गले में गमछा, सफ़ेद गमछा बांध के तो फंदा लगा के और उसको कस दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। अब सवाल है कि आखिर दामादों ने क्यों कोहराम मचाया, क्यों 7 जन्मों के रिश्ते को खूनी किया गया, आखिर वजह क्या थी? तो शुरुआत करते हैं इंदौर से, जहां खजराना थाना इलाके के सूरज नगर में रहने वाली मंजू को उसके पति विक्रम ने सोते वक्त मौत की नींद सुला दिया और वजह थी पति का कामचोर होना। जी हां, दरअसल मंजू और विक्रम की शादी को 5 साल हुए थे। दोनों को एक बेटा भी है। पिछले 3 साल से मंजू का पति काम धाम छोड़कर बीवी के पैसों पर ऐश कर रहा था। मंजू कैफे में काम करके पूरा परिवार चला रही थी, लेकिन इसी बीच मंजू की भी नौकरी छूट गई और फिर एक कामचोर शौहर को उसकी बीवी ने ये कहा कि वो कुछ तो करे, तो उसने गुस्से में आकर अपनी बीवी का कत्ल ही कर दिया। मेरी बच्ची शायद O2 कैफे में खाना बनाने का काम करती थी होटल में, और दामाद 3 साल से काम नहीं कर रहा था। इनमें इसी बात पे से अक्सर लड़ाई होती रहती थी। पति 3 साल से काम नहीं करता था, पत्नी इसको बोलती थी काम कर, और इसी बात को लेकर विवाद होता था। अब आपको फिर छत्तीसगढ़ के मुंगेली लिए चलते हैं, जहां इस कातिल को अपनी बीवी के कैरेक्टर पर शक था और इसी शक में उसने अपनी बीवी को उसके मायके में मौत की नींद सुला दिया। उसके पति को अपनी पत्नी का किसी के साथ संबंध ऐसा उसको संदेह था और उसके चरित्र की शंका के आधार पर उसने उसकी हत्या की। 2 शहर के 2 शैतान शौहर ने 7 जन्म के रिश्ते का ही कत्ल कर दिया। तफ्तीश के लिए मुंगेली से प्रशांत और इंदौर से विकास सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे पत्थर देगा उनका सुराग, पत्थर गैंग से सावधान। वहां एमपी ही नहीं, छत्तीसगढ़ की पुलिस उस गैंग के तार खंगाल रही थी, जहां उस गैंग का कोई अता पता नहीं था। बस यूं समझिए, जिस घर के बाहर पत्थर मिलता, वहां उस गैंग ने वारदात को अंजाम दे दिया। ऐसा एक बार नहीं, 22 बार हुआ। तो सवाल है कि आखिर पत्थर की ये पहेली क्या है? तो आप भी देखिए, 890 किलोमीटर दूर से आई पत्थर गैंग। पत्थर मिला तो हुई वारदात। उनका सुराग है पत्थर। वो जहां जाते पत्थर छोड़ जाते। आठ 890 किलोमीटर से आई गैंग। पत्थर गैंग से सावधान। 21वीं सदी में वारदात के नए हाईटेक तरीके सामने आ रहे हैं। ऐसे तरीके की खुद कानून के रखवालों की नींद उड़ जाए। लेकिन जराइम की दुनिया की एक ऐसी गैंग जिसने जुर्म करने के लिए किसी हाईटेक तरीके को नहीं अपनाया, बल्कि पुलिस को चकमा देने के लिए एक देसी तरीका अपनाया। एक ऐसी गैंग जिसका कोई सबूत पुलिस को नहीं मिलता था। बस ये गैंग कहीं भी जाती तो एक सुराग छोड़ जाती, और वो सुराग था पत्थर। सवाल था कि कोई वारदात के बाद पत्थर क्यों छोड़ देता है? आखिर पत्थर की ये कैसी पहेली है? तो यही है इस गैंग के वारदात का वो तरीका जिसने पुलिस वालों को भी हैरान करके रख दिया है। जहां पुलिस वाले इस गैंग के तार खंगालने के लिए वारदात के वक्त सर्विलांस पर मोबाइल नंबर लेते, वारदात के वक्त उस इलाके में मोबाइल लोकेशन लेते। लेकिन हमने पहले ही कहा था, ये गैंग देसी गैंग है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, लगभग पिछले 3 से 6 महीने के बीच में पत्थर गिरोह के नाम से धमतरी, रायपुर में सूने मकानों में, आउटर की कॉलोनीज में बड़ी बड़ी चोरियों की घटना हुई थी। इन घटनाओं को देखते हुए धमतरी पुलिस और रायपुर पुलिस की जॉइंट टीम बनाकर इस पे वर्क किया गया। रायपुर से लेकर धमतरी तक पुलिस वालों की नींद उड़ाने वाली ये गैंग 890 किलोमीटर का सफर तय करके आती थी। जहां इस गैंग का पर्दाफाश तो हो गया है,
लेकिन इस गैंग की कारस्तानी समझने के लिए आपको तीसरी आंख यानी सीसीटीवी की नजर से इस गैंग को समझना होगा। जहां धमतरी और रायपुर में 22 चोरियां कर इस गैंग ने पुलिस की नाक में दम कर दिया। पुलिस वाले इस गैंग का कोई सुराग नहीं लगा पा रहे थे। बस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस को एक क्लू मिला और वो क्लू था इस गैंग का सबसे अहम हथियार और वो है पत्थर। तो सवाल था कि आखिर कौन है ये पत्थर गैंग जो छत्तीसगढ़ पुलिस को चुनौती दे रही है। तो इस गैंग के तार जुड़े एमपी से। अलीराजपुर मध्य प्रदेश जो कि धार से लगा हुआ जिला है, वहां पर भील जाति के एक पूरा गांव है, पोहा करके गांव है, पोहा फलिया करके गांव है। वहां के लगभग 100-125 की आबादी में से जो प्रमुख 15 से 16 लोग हैं, इन लोगों ने चोर का गिरोह बना रखा है। इसमें से कि 4 जो मेन प्रमुख लोग थे यहाँ पर रायपुर और धमतरी में आकर वारदात किए। एमपी के अलीराजपुर के गांव से पत्थर गैंग छत्तीसगढ़ आती थी, जहां ये 890 किलोमीटर का सफर तय कर वारदात को अंजाम देती और सबूत के तौर पर पत्थर रखकर फरार हो जाती। यानी किसी घर के बाहर पत्थर मिले तो समझ लीजिए पत्थर गैंग ने उस इलाके में आमद दे दी है। दरअसल पत्थर गैंग अपने बचाव के लिए पत्थर रखती थी, जिससे गैंग मौका पड़ते इनके राज फाश होने पर पत्थर से वार कर फरार हो जाए। हैरानी की बात देखिए, ये गैंग मोबाइल का इस्तेमाल भी नहीं करती थी। छोटे से गांव की ये भील बिलाला वाले इलाके की गैंग इतनी शातिर है कि ये गैंग अच्छे से जानती थी मोबाइल रखा तो पकड़े जाएंगे। इसलिए वारदात के वक्त किसी भी खतरे की घंटी से बचने के लिए इस गैंग ने हर एहतियात को बरता। धमतरी पुलिस की तरफ से इत्तेफाक से जो गैंग था उसका एक नंबर चालू हुआ, जिससे कि साइबर की तरफ से मदद हुआ। अब सवाल है कि आखिर कैसे इस पत्थर गैंग का खुलासा हुआ। तो इस केस में ये पत्थर ही इस गैंग के लिए मुसीबत बन गया, क्योंकि वारदात का ये तरीका पुलिस को इस गैंग तक ले गया। साथ ही इस गैंग के किसी सदस्य ने मोबाइल ऑन किया और फिर पुलिस इस गैंग के अड्डे तक पहुंची गई। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिससे कि लगभग 25 लाख का मशरूका, 22 चोरियां, जिसमें से 18 चोरियां रायपुर जिले की और 4 प्रमुख चोरियां धमतरी जिले की पकड़ी गई हैं। आरोपियों के पास से 25 लाख रुपए के जेवरात बरामद किए गए हैं। हालांकि आरोपियों ने 36 लाख रुपए से अधिक की चोरियां की है। इन्होंने न सिर्फ छत्तीसगढ़ के रायपुर धमतरी को अपना निशाना बनाया, बल्कि मध्य प्रदेश के कई जिलों में भी चोरियों की वारदात को अंजाम दिया। इस पत्थर गैंग का पर्दाफाश कर यकीनन पुलिस ने राहत की सांस ली है। तफ्तीश के लिए धमतरी से अभिषेक और रायपुर से राघवेंद्र साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कैमरे में कैद कोहराम। कैमरे में कोहराम की ऐसी तस्वीरें जो आपके होश उड़ा देंगी। जहां बदलापुर की ऐसी स्क्रिप्ट लिखी गई, जहां कोई डंडे की बोली बोल रहा है तो कोई तमंचे का टशन दिखा रहा है। दहशत भरी ये लाइव तस्वीरें आपको भी हैरान करके रख देंगी। कैमरे में कैद कोहराम। बेखौफ बदमाश लाइव। कोई बोले डंडे की बोली, कोई सुनाए बंदूक की गोली। सीसीटीवी में कैद ठाय ठाय। बदलापुर की ऐसी स्क्रिप्ट जो 2 शहरों में लिखी गई, जहां आपकी आंखों को भी यकीन नहीं होगा आखिर यहां हो क्या रहा है। इसी बदलापुर की सबसे ताजा तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां ये शख्स ऐसे फायर कर रहा है, ऐसे गोली चला रहा है जैसे गोली चलाना इसके बाएं हाथ का खेल है। देखिए कैसे
एक तेल से भरे ट्रक के टायर पर ये 3 फायर करता है। एक फायर से ट्रक के पहिए थम जाते हैं, लेकिन इस बाइक सवार की दहशत नहीं थमती, जो ऐसे ही बेखौफ होकर यहां खड़ा रहता है। अब जरा दूसरी तस्वीर देख लीजिए, जहां दहशत की गवाही ये फूटा हुआ कांच भी दे रहा है। आरोप है कि ये शख्स इस ऑयल मिल के संचालक को निशाना बनाना चाह रहा था। ऑयल मिल है, उसको मालिक के लड़के ने, छोटू और रोहित पिता रामवीर, उसने फैक्ट्री में जाके 4-5 फायर वगैरह किए। भिंड के देहात थाना के शहरी क्षेत्र में ही चंबल ऑयल मिल है। दोपहर 12 बजे के करीब पास ही में बनी कुशवाहा ऑयल मिल के मालिक का बेटा रोहित चंबल ऑयल मिल पर मोटरसाइकिल से पहुंचा और दनादन फायर करने लगा। बताया जा रहा है कि किसी पुराने विवाद में इस वारदात को रोहित ने अंजाम दिया है। दहशत फैलाने हो सकता है, मारने के उद्देश्य से आया हो, क्या कह सकते हैं अब, ये तो उसके दिमाग की बात है। अब आपको भिंड से रतलाम लिए चलते हैं, क्योंकि यहाँ भी बदलापुर का ही सीन फिल्माया जा रहा है, जहाँ पलक झपकते ऐसी तस्वीर कैद होती है जिस पर यकीन करना ही मुश्किल है। रत्ना के लोकेंद्र टॉकीज पर सुनील सूर्या पर आदित्य सिंह की गैंग के गुंडे हॉकी और डंडों से ताबड़तोड़ वार करते हैं। जिस गैंग ने तय कर लिया वो सुनील सूर्या और उसके साथियों को सबक सिखाकर ही रहेंगे। गुंडागर्दी का ये लाइव वीडियो ये भी बता रहा है कि इन बदमाशों को कानून का खौफ ही नहीं, पुलिस वालों का डर नहीं। सुनील सूर्या, अमित और सावन बैरागी के साथ मारपीट की गई है। उनको अभी इलाज चल रहा है। उनकी तरफ से FIR हो रही है धारा 307, 147, 148, 149 के तहत। और मारने वाले हैं आदित्य सिंह तोमर वगैरह, आदित्य सिंह, सूरपाल, कुंदन और इनके साथियों ने। इनके आपस की पुरानी रंजिश है। इन 2 शहरों में कैद हुई दहशत की इन तस्वीरों ने सनसनी फैला दी। तफ्तीश के लिए भिंड से अनिल शर्मा और रतलाम से सुधीर जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कल इसी वक्त मिलेंगे किसी नए जुर्म की नई तफ्तीश के साथ। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।